हाय गाइस, सो आई एम बैक ऑन द लोकेशन। मैं आ गई हूँ शादी के वेन्यू में रेडी होकर फॉर D-Day मोहित की शादी में। तो अभी वैसे तो प्लान था कि 4 बजे बारात निकल जाएगी, पर अभी तक बारात का कुछ अता पता नहीं है और यहाँ पे लाइट्स भी नहीं जली हैं। और अभी हो रहा है टाइम 5:45 और अभी मेरे फ्रेंड्स का भी अता पता नहीं, सब रेडी होने गए हैं। तो यस, मैंने एक ग्रीन सूट पहना है। मैं जब वीडियो लूँगी तो इस ब्लॉग में वो वीडियो ज़रूर डालूँगी मेरे लुक का। सो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस और अभी लाइट्स नहीं जली हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई हूँ। तो चलो अंदर चलते हैं। तो ये पिंक एंड ब्लू थीम है और मेरे सूट से भी कुछ फ्लोरल थीम से मैच हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। सो आई थिंक ये मंडप भी रेडी हो गया क्योंकि अभी शाम के ही फेरे थे तो पंडित जी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं चलती हूँ अंदर और देखती हूँ अपने फ्रेंड्स को कि कहाँ हैं ये लोग। तो मैं अंदर पहुँची थी तो मैंने देखा कि मोहित की सेहराबंदी हो रही थी और ये शायद मोहित के जीजा जी हैं और ये मोहित की मम्मी है। तो जो बारात स्टार्ट होने से पहले जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी रस्में होती हैं, वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो आंटी ने जीजा जी का टीका कर दिया था और उसके बाद मोहित की जो भी भाभियां हैं वो आई थी काजल लगाने। आई थिंक ये सबके यहीं सब हर किसी के यहाँ ये रिचुअल होता है कि बारात में घोड़ी चढ़ने से पहले जो दूल्हा होता है उसके काजल लगता है, भाभियां काजल लगाती हैं। तो एक एक कर सबने आकर मोहित के काजल लगाया और जिन जिन ने मोहित के काजल लगाया था उनको नेग में भाई साहब गोल्ड की इयररिंग्स मिली थी। आप देख सकते हैं, मतलब गोल्ड की इयररिंग्स तो ऐसे बट रही थी वहाँ पे कि भैया पता नहीं क्या, बहुत ही नॉर्मल जैसे चीज़ें बट रही हैं। और यहाँ पे आंटी ना कुछ छुपा कर लाई थी हैंकी में, आई डोंट नो क्या था वो, और आंटी ने मोहित को वो खिलाया था। मुझे आइडिया नहीं है वो क्या था। आई थिंक वो इनकी रस्म में कुछ होता होगा कि कुछ छुपा कर लाकर मोहित को खिलाते हैं। तो बस वो रस्म अभी हो रही थी। तो जब तक बाकी के रिचुअल्स हो रहे थे तो गौरव सर और मैं बाहर आ गए थे। हमने सोचा था हम लोग कुछ खाना ही खा लेते हैं, तो हम वहाँ आ गए थे एज यूजुअल सबसे पहले खाना खाने। बजूका तो ठीक है, बजूका के बिना आपकी शादी के ब्लॉग में मजा आएगा भी नहीं। वाह 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 वाह, बजूका। तो फाइनली सेहराबंदी से पहले जो भी रिचुअल्स होती हैं इन लोगों की वो कंप्लीट हो गई थी। आंटी अब फाइनली मोहित का टीका कर रही थी घोड़ी पे चढ़ने से पहले। तो भाई हमारा दूल्हा एकदम रेडी था शादी के लिए और बारात पे जाने के लिए। और यहाँ पे मोहित को तैयार किया जा रहा है, उसको उसकी जूतियाँ पहनाई जा रही थी और उसके बाद जो फाइनल टच है उसकी शेरवानी का, उसकी चुन्नी उसको पहनाई। तो भाई एंड में ना सब चुन्नी सेट कर रहे थे उसकी कि वो अच्छे से सेट हो जाए, बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट उसको सेट करना। तो फाइनली उसको मतलब गले में डालकर उसको सेट किया और फाइनली मोहित सबका आशीर्वाद ले रहा था जंग पे जाने के लिए। भैया शादी भी एक जंगी है तो मोहित जा रहा था। मोहित ने घोड़ी पे चढ़ने से पहले सबका आशीर्वाद लिया और अब टाइम था बारात स्टार्ट होने का। तो सब ने डांस स्टार्ट किया और हमने भी भाई ढोल पे बहुत डांस किया। अभी आप आगे देखिए व्लॉग में कि हमने बारात में कितने मज़े किए और शादी में क्या क्या फ़न किया।
फाइनली यहाँ पे बारात गेट पे आ गई थी। और मतलब जब बारात गेट पे आ जाती है तो भैया सब में तो अलग ही जोश हो आ जाता है और बारात का ना और स्लो हो जाता है मामला। तो यहाँ पे जो लड़की वाले हैं वो भी आ गए थे बारात का स्वागत करने। और ये आई थिंक जो लड़की है उसकी बहन है, तो उनने मटका लिया था और इन्हें कुछ कुछ रस्म की थी। तो आप देखें उन्हें क्या क्या किया स्वागत में। और यहाँ पे जो तोरण मारने का जो रस्म होती है वो हो रही है। तो मोहित ने तोरण मारी और उसके बाद उसकी एंट्री हुई और जैसी तोरण मारी वहाँ पे जो बॉम्ब्स होते हैं वो जले, पटाखे जले। तो बस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तोरण मारते ही मतलब ऐसा लगा कि भाई सेलिब्रेशन हो गया बहुत बड़ा। और उधर मोहित घोड़ी से उतर चुका था और बाद में जो लड़की वाले हैं उनने सब लड़के वालों को फूल माला पिलाकर स्वागत किया। सबका पर्सनली सबको फूल पहनाए और बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। और यहाँ पे जो मोहित की मदर इन लॉ, हाँ मतलब अब तो मदर इन लॉ हो ही गई हैं, मोहित की जो मदर इन लॉ है वो मोहित की आरती कर रही हैं। और उसके बाद मदर इन लॉ ना दूल्हे की नाक पकड़ती हैं। तो अभी ना नाक पकड़ने की रस्म होएगी। तो अब देखिए, अब ये टीका लगा रही हैं आंटी और उसके बाद पूरी कोशिश करेंगी मोहित की नाक पकड़ने की, पर वो भी है वाला एकदम पीछे बैंड हो गया और फाइनली आंटी ने उसकी नाक पकड़ ही ली। और क्या और क्या बारात एंटर हो चुकी है तो ये लिया है, थोड़ा वीआईपी फील आती है, स्वागत हुआ है हमारा। अरे कुछ खाने के लिए भी है, वो देखो 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 वो ये परंपरागत बर्फी एक पीस, वो ये इसमें एक संगम बर्फी, एक बर्फी के 3 टुकड़े करके लगा रखे हैं। आप देखिए गौर से कर भी आपके लिए कुछ काजू बादाम ले तो मैं भी काजू बादाम भी है, थोड़ा रॉयल फील आ रहा है। तो गाइस बारात की एंट्री हो चुकी है, दूल्हे का स्वागत हो चुका है और हम आ गए हैं अंदर। तो मैंने आपको दिखाया था कि जब मैं आई थी तब लाइट्स नहीं जली थी और अब लाइट्स जल चुकी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है लाइट जलने के बाद। यही बैठेंगे अपन शीशे की चेयर पे बैठेंगे भाई, शीशे की चेयर में वाली टेबल पे बैठेंगे। मसाला डोसा ले आओ सब एक एक, पिज्जा, मसाला डोसा और वो नान और वो क्या है, रुमाली रोटी और वो है ना। एक जने के हिसाब से लाना। हाँ एक जने के हिसाब से हम वही खाएंगे। और क्या होगा? नहीं नहीं वो नहीं, बस ये लाओ। तो बारात की एंट्री होते ही मतलब मोहित तो मंडप पे बैठ गया था और अभी दुल्हन की एंट्री हो ही नहीं थी। तो भैया एज़ यूजुअल गौरव सर और मैं सबसे पहले खाने पहुंच गए भैया। और ना मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने ये जो रिसेप्शन था, जो शादी वाला दिन था, उस दिन मैंने मतलब आप मानकर चलो मोहित ने जो भी मेन्यू में रखा था मैंने एक एक चीज़ खाई थी, एक एक चीज़ टेस्ट करी थी। क्योंकि इससे पिछले दिन तो हम डांस करने में ही रह गए थे और मतलब चलते फिरते जो खा लिया वो खा लिया था। पर इस दिन जब तक उसके फेरे हो रहे थे, एक्चुअली उसके बारात के बाद डायरेक्टली फेरे थे, तो मतलब हमारे पास बहुत टाइम था, तो मैंने हर चीज़ ट्राई करी है। और मैंने ना इसकी एक रील भी डाली है, तो आप उसके लिए मेरे जो शॉर्ट्स हैं उसमें आप जाकर देखिएगा। मैंने एक बहुत ही फ़नी रील डाली है, जितनी भी चीज़ें खाई थी उस चीज़ की मैंने रील डाली है।
तो खाना खाते खाते मैंने देखा कि दुल्हन की एंट्री हो रही थी, तो मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और मैं भागी दुल्हन की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। और इन लोगों की ना 2 वरमाला हुई थी। एक वरमाला तो फेरे स्टार्ट होने से पहले मंडप पे हुई थी और एक स्टेज पे हुई थी। तो अभी जो पहली जो वरमाला हुई थी, जो फेरे स्टार्ट होने से पहले हुई थी, वो अभी वो वरमाला हो रही है। अब बचा क्या है, खाने का ही वीडियो बनाओ। तो वरमाला होने के बाद हम फिर आ गए थे खाना खाने, और जो बचे कुछ चीज़ें थी हमने वो खाकर डन करी। और ऑब्वियसली खाना खाते खाते हम लोग खूब गॉसिपिंग कर रहे थे, और वो मैं आप लोगों को व्लॉग में बता नहीं सकती हूँ। तो हमने खूब सारी गॉसिपिंग की। मतलब मैं थी, कपिल था और गौरव सर थे। तो गॉसिप करी, और मतलब एक्चुअली ये दोनों तो खा नहीं रहे थे, मैं ही खा रही थी, बातें कर रही थी मस्त, और गॉसिपिंग चल रही थी हमारी बहुत ज़ोरदार। सो यस, अगस्ती की तबीयत ठीक नहीं थी, तो लावण्य ने प्लान किया कि मैं उसके साथ ही रुक जाता हूँ, और उसने प्लान ड्रॉप कर दिया शादी में आने का। और अभी फेरे वेरे चल रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया है। तो लावण्य को कॉल आया था कि अगस्ती को थोड़ी देर मिल जाए। एक्चुअली मेरा घर भी पास में है, तो मैं जा रही हूँ, अगस्ती को थोड़ी देर देखूँगी, और अगर वो सेटल डाउन है और ठीक लगा मुझे, तो मैं वापस आ जाती हूँ, वापस आ जाऊँगी। तो यार देखते हैं वापस आती हूँ नहीं आती हूँ, और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। A few moments later. आओ, सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग आती है इसलिए चलो। सही में यार। सर आप खाना लीजिए ना। मैं यहीं ठीक हूँ, सब खाना तो पचाने आया हूँ। पचाने आया हूँ तो कहाँ बेटा, कर सब करना पड़ेगा कर। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, अगस्ती की तबीयत ख़राब थी, तो वो घर पे था, वो सो गया था। मैं थोड़ी देर गई थी, तो फिर लावण्य आ गया था और मैं अगस्ती के साथ ही घर पे। तो लावण्य थोड़ी देर शादी अटेंड कर घर चला गया था, और मैं आ गई थी चेंज कर। आप देख सकते हैं मैं एकदम स्वेट शर्ट्स और ट्रैक्स में आई हूँ, क्योंकि यार मैंने चेंज कर लिया था, और मेरे का मतलब था नहीं कि मैं जा पाऊँगी नहीं जी पाऊँगी, पर मुझे सबके कॉल्स आ रहे थे, तो मैं वापस आ गई थी थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने, बैठने, बातें करने। और अब बज चुके हैं 12, तो अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि लेट हो गया, और अगस्ती भी बीच में उठ रहा है सोते टाइम, यू नो, मॉम लाइफ। तो बस अब चलते हैं, एंड आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और ये जो मोहित की शादी की जो व्लॉग सीरीज़ है वो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई व्लॉग, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करिए। बाय बाय।